ओके, तो क्या 2025 का रॉयल रंबल रोमन रेंस विन करने वाले हैं या 2025 का रॉयल रंबल जॉन सेना विन करने वाले हैं? क्या रोमन रेंस रॉ नेटफ्लिक्स के डेब्यू मैच में उला फाला माला को विन करने वाले हैं या रोमन रेंस उला फाला माला को हार जाने वाले हैं सोलो सिकोआ के हाथों? और क्या द रॉक 6 जनवरी वाले रॉ में अपना रिटर्न करने वाले हैं? और सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का जो रॉ नेटफ्लिक्स के डेब्यू पर जो मैच ऑफिशियल हुआ है, उस मैच के बाद में क्या सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का राइवलरी खत्म होने वाला है या इनका राइवलरी और भी लंबा खींचने वाला है? और इन सभी चीजों के बारे में बहुत सारे रिपोर्ट निकल करके सामने आए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे रेसलिंग के गॉड कहे जाने वाले रेसलर अंडरटेकर के बारे में। तो अंडरटेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर में अपना डेब्यू करते हैं नवंबर 2022 1990 को, और अंडरटेकर का रिटायरमेंट सेरेमनी रखा जाता है 22 नवंबर 2020 को। और अंडरटेकर पूरे 30 साल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में रेसलिंग करने के बाद अपना रिटायरमेंट लेते हैं सेम उसी डे पर। और ये अंडरटेकर के बारे में एक जरूरी फैक्ट था, तो मुझे लगा आप लोगों को बता दूं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सेना के बारे में। तो जॉन सेना 6 जनवरी को जो रॉ होने वाला है, उस रॉ में अपना रिटर्न करने वाले हैं। और 6 जनवरी के बाद से जॉन सेना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के एक रेगुलर सुपरस्टार बन जाने वाले हैं। और जॉन सेना 2025 के अंदर में पूरे साल हम लोगों को इंटरटेन करते हुए दिखने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे सोलो सिकोआ और रोमन रेंस के बारे में। तो और ये दोनों रेसलर का 6 जनवरी के रॉ में एक मैच रखा गया है, और ये मैच होने वाला है एक ट्राइबल कॉम्बैट मैच। और रोमन रेंस के बारे में बहुत सारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि रोमन रेंस किसी भी हाल में इस मैच को जीतने नहीं वाले, और इसके पीछे का रीजन बहुत सारे रेसलर हो सकते हैं। जैसे कि रोमन रेंस एक टाइम पर ट्राइबल चीफ हुआ करते थे, तो रोमन रेंस को सेव करने के लिए हर बार सोलो सिकोआ आया करते थे। सेम उसी तरीके से सोलो सिकोआ को सेव करने के लिए जेकब फट हुआ करके रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर सकती हैं, और जिसके कारण रोमन रेंस ये मैच हार जाए। और दूसरा बड़ा रीजन ये हो सकता है कि सोलो सिकोआ के टीम में हुकिलो अपना रिटर्न करे, और हुकिलो अपना रिटर्न करके सोलो सिकोआ को सेव करे और अटैक कर दे रोमन रेंस के ऊपर, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ में हुकिलो ने बहुत पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है। और 6 जनवरी को रॉ और नेटफ्लिक्स का डेब्यू प्रीमियर वाला शो होने वाला है, तो हुकिलो के लिए 6 जनवरी का रॉ एक बेस्ट स्पॉट हो सकता है उनके रिटर्न करने के लिए। और रोमन रेंस का हारने का तीसरा और सबसे भारी रीजन हमारे ब्राह्मा बुल द रॉक हो सकते हैं। अब ये चीज तो क्लियर है कि रेसलमेनिया 41 में द रॉक और रोमन रेंस का 100% मैच होना ही है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने कहा है कि इस बार का रोड टू रेसलमेनिया 6 जनवरी के रॉ से ही चालू होगा, और रॉक और रोमन रेंस के मैच को बिल्डअप देने के लिए रॉक आकर के रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर सकते हैं, जिसके कारण रोमन रेंस इस मैच को हार सकते हैं। और रोमन रेंस का 1% भी जीतने का चांस है, तो वो है नेक्स्ट वाला स्मैकडाउन। रोमन रेंस को नेक्स्ट वाले स्मैकडाउन में आना होगा और सोलो सिकोआ के हाथों से कुत्ते की तरह मार खाना होगा। और रोमन रेंस नेक्स्ट वाले स्मैकडाउन में नहीं आते हैं और सोलो सिकोआ के हाथों से कुत्ते की तरह मार नहीं खाते हैं, तो आप लोग ये मान के चलो कि रोमन रेंस इस मैच को पहले ही हार चुके हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो रेसलर मार खाता है उसको ऑडियंस की तरफ से थोड़ी बहुत सिंपैथी मिलती है। बाकी मेरे हिसाब से तो 6 जनवरी रॉ में रोमन रेंस किसी भी प्रकार से इस मैच को विन नहीं करने वाले, और रोमन रेंस और सोलो सिकोआ का मैच फिर से किसी पीपीवी में हो सकता है, जहाँ पर फाइनली जाकर के रोमन रेंस हरा दे सोलो सिकोआ को और बन जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का ओरिजिनल ट्राइबल चीफ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि 2025 के रॉ रंबल को कौन सा रेसलर विन करने वाला है। तो 2025 के रॉ रंबल को विन करने के लिए 4 रेसलरों के नाम सामने आ रहे हैं, और ये चारों रेसलर एक से बढ़ के एक धुरंधर है, और इतने वर्दी है कि 2025 के रॉ रंबल को विन कर सके। तो सबसे पहले जो नाम निकल के सामने आ रहा है वो है हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। और सीएम पंक 2024 के रॉ रंबल को विन 100% करने ही वाले थे, और एंड टाइम पर सीएम पंक को इंजरी हो गई, जिसके कारण सीएम पंक रॉ रंबल विन करते करते रह गए। तो सीएम पंक को 2025 का रॉ रंबल विन करने के लिए 100% वर्दी आप मान सकते हैं। और दूसरा रेसलर है हमारे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सेना। और जॉन सेना का फाइनली 2025 लास्ट साल होने वाला है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के ऑडियंस ये चाहती है कि जॉन सेना अपने रिटायरमेंट से पहले एक बार डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर में 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन करके रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड तोड़े। उसके बाद फाइनली जॉन सेना अपना रिटायरमेंट ले सकते हैं, और देखा जाए तो ये बात भी सही बात है, और यही बात जॉन सेना को 100% वर्दी बनाता है 2025 के रॉ रंबल को विन करने के लिए। और तीसरा रेसलर जो निकल करके सामने आता है वो है हमारे रोमन रेंस। रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के ऑडियंस चाहती है कि रोमन रेंस रॉयल रंबल को विन करे। और रोमन रेंस जब चैंपियन थे तो कोडी रोस ने रॉयल रंबल विन करके जिस प्रकार से सीना तान करके रोमन रेंस को चैलेंज किया था, सेम उसी प्रकार से रोमन रेंस भी चैलेंज करे कोडी रोस को मुस्कुरा करके। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर में ऐसा हो गया तो ये वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का आज तक का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और लिस्ट के चौथे नंबर के रेसलर जो निकल के आता है जो 2025 के रॉ रंबल को विन कर सके, तो वो रेसलर कोई और नहीं हमारे ब्राह्मा बुल द रॉक हो सकते हैं। ब्राह्मा बुल द रॉक 2025 के रॉ रंबल को विन करे और सीधा चैलेंज करे कोडी रोस को, और ब्राह्मा बुल द रॉक कोडी रोस को चैलेंज करके कोडी रोस को हरा करके बन जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तब जाके स्टोरी लाइन एकदम सीधा हो जाएगा। रोमन रेंस चैलेंज कर सकते हैं रेसलमेनिया 41 में ब्राह्मा बुल द रॉक को, और इस मैच में चैंपियनशिप भी इंक्लूड होगा, तो मजा और भी डबल हो जाएगा। आपको क्या लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इस डायरेक्शन में जा सकती है? कमेंट करके बताना जरूर।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के राइवलरी के बारे में। तो इन दोनों रेसलर के बीच में जो 6 जनवरी को रॉ के शो में मैच होने वाला है, ये इनका लास्ट मैच बिल्कुल भी नहीं होने वाला और इन दोनों रेसलर के बीच में मल्टीपल टाइम मैच होने वाले हैं और इन दोनों रेसलर का राइवलरी रेसलमेनिया 41 तक जाने वाला है और रेसलमेनिया 41 में जाकर के इन दोनों रेसलर के बीच में फाइनल मैच होगा। बाकी आज न्यू ईयर है यार, तो मेरे तरफ से सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और मुझे तो अभी तक भी ठीक से बोलना नहीं आता, मैं थोड़ा लड़खड़ा के बोलता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियो को जाकर के देखते हैं, इसके लिए थैंक यू यार। भाई मैं आप लोगों के लिए एक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे काम के कारण मैं आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक मुझे काम पर जाना पड़ता है और यही कारण है कि मेरे कंपटीटर यूट्यूबर मेरे से आगे बढ़ गए और मैं पीछे ही रह गया, क्योंकि मुझ पर घर का जिम्मेदारी है। और एक बार अगर चैनल मोनेटाइज हो गया ना और यूट्यूब से थोड़ा बहुत अर्न करने लग जाऊं तो पूरे रेसलिंग कम्युनिटी से सबसे ज्यादा बेस्ट न्यूज मैं ही लाऊंगा। बाकी आप लोग मुझे जितना सपोर्ट करते हैं उसके लिए धन्यवाद भाई। बाकी आज का वीडियो रिया रिप्ली के बम को देखते हुए हम लोग खत्म करते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना याद से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।